नमस्कार, आकिब सिभा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी की तस्वीरें हमारे पीछे आप देख सकते हैं। पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आप देख लीजिए कि आपके गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहे तक ये साफ सफाई का काम करते हैं और दिन रात मेहनत करके स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। जहां पर भी कचरा फैला रहता है उनको सफाई करते हैं। स्वच्छता पर्यवेक्षक भी है और स्वच्छता कर्मी भी है। 8 सूत्री मांगों को लेकर इन लोग का अनिश्चितकालीन धरना है और ये लोग सरकार से 8 सूत्री मांग कर रहे हैं, जिसमें कई तरीके की मांगे हैं। उनके संघ के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मगर पहले बता दें कि बिहार सरकार से ये लोग अपनी 8 सूत्री मांग कर रहे हैं और इन लोग का कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो सामने विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वो उसमें वोट का विरोध करेंगे और उनके बाद भी इनको जो हक का पैसा है वो नहीं मिल पाता। जो एक सैलरी कही जाए, मानदेय कहा जाए, वो एक स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया। बहुत कम मानदेय, क्योंकि आज के समय में एक मजदूर का भी मानदेय 500 रुपया होता है और ये दिन रात काम करते हैं और उतना मानदेय इनको नहीं मिल पाता। स्वच्छता पर्यवेक्षक ये मानदेय का मांग कर रहे हैं और स्वच्छता जो कर्मी है वो 10,000 रुपए का मानदेय की मांग कर रहे हैं। लाजमी है, ये मांग जायज भी है, क्योंकि ये दिन रात अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं। क्या मांग है और सब 8 सूत्री मांग में इनके उपाध्यक्ष जी संघ के मौजूद है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जयशंकर। क्या मांग है आप लोगों की? आप लोग आज इतने सारे स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी आज यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। हम लोग अब तक सरकार के द्वारा जो भी निर्देशित किया गया था हम लोगों ने पालन किया और सरकार हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन देती रहे कि आप लोगों का सब चीज़ बढ़िया करेंगे, आप लोग काम बढ़िया से कीजिए, अच्छा से कीजिए। हम लोग अपने पंचायत को अब देखिए, आप लोग भी निकलते हैं, पंचायत हमारा साफ़ सुथरा दिखता है। दिन भर हम पर्यवेक्षक और हमारे कर्मी लोग काम करते हैं। कभी पंचायत सरकार मतलब गांव का काम करने के बाद, हर वार्ड का काम क्लीन करने के बाद हम लोग दिन भर यहाँ वहाँ और भी कार्यक्रम होता है, उस सब में हम लोग SIR का काम हुआ है, उसमें हम लोग थे। जितना सारा काम होता है सरकार के द्वारा प्रखंड स्तर से हम लोगों को आदेशित किया जाता है, हम लोग उसका पालन करते हैं। सरकार पहले हम लोगों को मानदेय के आधार पे रखे हुए थे, जिसको हटा करके हम लोगों को अंशकालिक कर दिया है और सरकार का कहना है कि हम लोग 2 घंटे काम करते हैं। हमें सरकार से पूछनी है कि 2 घंटा में हम लोग पूरे वार्ड से सफाई का काम करवाने के बाद WPU पे जाकर हम लोग वहाँ पे छटनी का काम करवाते हैं, फिर खाद का प्रोसेसिंग करवाते हैं। उसके बाद हम लोग हर घर में जा कर के और स्वच्छता शुल्क वसूल करते हैं। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि अगर एक घर से स्वच्छता शुल्क लेने के लिए अगर हमें 10 मिनट का ही टाइम लगता है, वार्ड में 200-250 घर है, अगर 50 घर से ही पर डे हम काम करते हैं तो 8.5 घंटा हमें सिर्फ स्वच्छता शुल्क वसूलने में लगती है। उसके बाद WPU और वार्ड का काम, पूरा दिन हम लोग काम में रहते हैं और सरकार कहती है कि ये 2 घंटा का काम। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या 2 घंटा में कोई लोग इतना काम कर सकता है? पूरा दिन नहीं। हमारे पर्यवेक्षक लोग और भी अदर जिला में नाइट में काम जो हम लोगों को आदेशित किया गया था, सीतामढ़ी में भी रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक हम लोगों से SIR का काम करवाया गया था। तो SIR के काम में भी आप लोग को लगाया जाता है? हाँ, हर काम में सरकार के द्वारा जो भी काम है उस सब काम में हम लोगों को लगाया जाता है और हम लोग पूर्णता से करते हैं और सरकार के द्वारा हर काम को सहर्ष हम लोग स्वीकार करके करते हैं। लेकिन सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है कि सफाई कर्मी लोग है, इसको 2,000 में लोग काम कर देगा, पूरा दिन 5,000 में। और सब विभाग में लोग सरकार ठीक ठाक किया है, लेकिन हम लोगों को अभी तक आश्वासन मिला है, इसके सिवाय हम लोग अपना सिर्फ काम में लगे हुए हैं। ये सरकार अगर भेदभाव हम लोगों के साथ करती है तो हम लोग काफ़ी संख्या में है, हर वार्ड में से जुड़े हुए हैं। सरकार अगर कुछ अच्छा सोचती है तो हम लोग भी, चूँकि हम लोग का भी अपना पेट है, कोई भी काम अगर अपने पेट के लिए किया जाता है। बच्चे भी हैं साथ में? हाँ, सब, अरे सब इसमें पारिवारिक लोग हैं और गरीब लोग हैं। यहाँ दलित महादलित से भी ज़्यादा संख्या में वो लोग हैं और सरकार दलित महादलित को देखते हुए भेदभाव करती है हम लोगों के साथ। अभी तक हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है, इसके सिवा और कुछ नहीं मिला। क्या मानदेय की मांग है? अभी तक 3,000 से 5,000 का सरकार के द्वारा आश्वासन कर्मी लोगों को किया गया है और पर्यवेक्षक को 7.5 पहले कहा गया था, अभी 9,000 बोला गया। उसका भी अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है कि कब से मिलेगा। हम लोगों का निम्न मांगे 8 सूत्री मांग है हम लोगों का। पहला मांग है स्वच्छता पर्यवेक्षक को अंशकालिक से हटाकर पूर्णकालिक किया जाए।
दूसरा है ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 1353/664 दिनांक 8/11/22 के तहत संविदा लागू किया जाए। तीसरा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत पत्र 6/रात दिनांक 15/1/21 के तहत 20,000 रुपया महीना लागू किया जाए। चौथा सेवा काल बिना शर्त 60 वर्ष तक किया जाए। पाँचवा सभी बकाया मानदेय अविलंब भुगतान किया जाए। छठा स्वच्छता कर्मी का मानदेय कम से कम 10,000 रुपया महीना लागू किया जाए। कार्य अवधि में मृत्यु होने पर अंशकालिक आकस्मिक मृत्यु का लाभ के साथ उस परिवार के सदस्य को उस पद पर चयन किया जाए। APF लागू किया जाए और कार्य अवधि के अतिरिक्त कार्य के अतिरिक्त भत्ता और विभागीय कार्य के अलावे अन्य कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पर रोके। बिहार बस यही 8 सूत्री हम लोगों का मांग है जो सरकार से हम लोग। तो क्या अगर सरकार अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं करती है तो अगला क्या कदम होगा आप लोगों का? सरकार अगर हम लोगों का मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोग सरकार का विरोध, अभी इलेक्शन आने वाली है, हम सब लोग हर वार्ड से हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। चलिए बिल्कुल आप तस्वीरें आप देख लीजिए, कर्मी है और मानदेय बढ़ाने को लेकर 8 सूत्री मांग में जो मुख्य जो बिंदु है वो अपनी मांग कर रहे हैं और IRS जो चुनाव का काम है उसमें भी इन लोगों को लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग AC में बैठते हैं ये लोग रोड पर खड़ते हैं, उन लोग का मानदेय ज्यादा हो, इन लोग का मानदेय कम हो। आखिर ऐसा क्यों? ये दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं, IRS के काम में रहते हैं। स्वच्छता कर्मी रोड पर दिन रात सफाई के काम में सुबह में देखे जाते हैं, आप अपने गलियों में भी देखते होंगे। ये तमाम ये सारी बातें निकल रही है और इनका कहना है कि मेरी अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो विधानसभा चुनाव में ये खुलकर विरोध करेंगे। कुछ और स्वच्छता कर्मी भी है, बातचीत कर लेते। क्या मांग है? सर हम लोग को तो मांग है कि ऐसे ही वेतन भी देते हैं 1500 से 3,000, वो भी पूरे टाइम पर साल भर का बाकी रह जाता है, 2-2 साल का बाकी रह जाता है। ठेला खराब हो जाता है तो मुखिया जी कहते हैं अपने ढुआ से बनवाओ, बना के 6 को बाल्टी ला के हम लोग ढुआ से बनवाते हैं जी। देख लीजिए ये भी बड़ी बात है कि जो स्वच्छता कर्मी है उनको जो सेफ्टी किट होता है ये बहुत सारे जगहों पर कम उपलब्ध कराया जाता है। आप लोग को उपलब्ध जाता है कराया उराया? आप सुन लीजिए कि ये हाल है। आप समझ लीजिए कि ये स्वच्छता किट ये सभी पंचायत में ये उपलब्ध कराया जाता है मगर किसी स्वच्छता कर्मी को यह सुरक्षा किट नहीं दिया जाता। ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है। सरकार के द्वारा ये दिया जाता है मगर वो किसी के हाथों तक नहीं पहुंच पाता, ये पैसा निकल के लोग खा जाते हैं। यह भी बड़ा सवाल उठता है। ये लाजमी है क्योंकि दिन रात ये सड़कों पर मेहनत करते हैं और जो सेफ्टी किट है वो ग्लव्स हो, मास्क हो, ये तमाम चीजों है, हाथ में पहनने वाला हो, पैर में पहनने वाला हो, ये तमाम ये चीजें भी उपलब्ध कराई जाए। तस्वीरें देख लीजिए, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमारा वीडियो भी देखेंगे, हम उनको भी खास करके यह कहना चाहेंगे तमाम वो चीजें हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। ये हम बहुत भली भांति जानते हैं कि ये तमाम सेफ्टी किट उपलब्ध कराया जाता है मगर ये महज एक खाना पूर्ति किया जाता है। और कुछ स्वच्छता कर्मी उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या बात है आप लोगों की? सर देखिए हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं और हम लोगों का जो वेतन जो है 1500 पहले किया गया था, उसके बाद बोला था कि 3,000 मिलेगा, लेकिन कब किस महीने का हमको वेतन आया ये भी पता नहीं चल पाता है हम लोगों का। यानी लमसम 12-13 हज़ार रुपया हमको मिला होगा, चाहे 2,000 एक हज़ार नीचा ऊंचा होगा। उसके बाद कुछ हम लोग का मिल नहीं पाया। वेतन के लिए हम लोग दौड़ते हैं, मिल नहीं पाता है। पंचायत सचिव को भी कितना बार बोल चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और रह गई बात, हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है, कचरा उठाते गंदा उठाते हैं, ऐसे पीला पीला हाथ में लगता है तो जा करके ऐसे ऐसे साबुन से वो भी अपना पैसा से खरीद के धोते हैं, लेकिन इस पर सरकार कुछ सुन नहीं पा रही है। ग्लव्स वगैरह जो है एक बार मिला हुआ था, झूठ नहीं बोलना है, जो है हकीकत है, मिला हुआ था एक बार, हम लोगों ने उसके यूज किया, फट फुट गया है और ठेला खराब हो जाता है हम लोगों का, तो हम लोग अपने से बना लेते हैं। कभी कभी कुछ होता है तो कुछ सुपरवाइजर को कहते हैं तो कुछ मदद करता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन रह गई बात कि अपना पैसा लगा करके हम लोग को ठेला कितना बनाए, पंप फाट जाता है टायर तो उसमें 300-400 रुपया लगता है और 3,000 रुपये 1,500 मिल रहा है। अपना लगा देंगे तो बाल बच्चा क्या खाएगा? 50 रुपया में एक लौका मिलता है तचा को, गलती नहीं बोल रहे हैं। अभी मार्केट में ये 50 रुपया में एक लौका मिलता है, हम लोग 50 रुपया 100 रुपया में कर बाल बच्चा मेरा क्या खाएगा? मेरा बाल बच्चा शिक्षा से वंचित रह
जाएगा। यहाँ तो हम लोगों का जो है ना 10,000 कम से कम मिनिमम वेतन किया जाए, नीतीश कुमार जी से मेरा मांग है 10,000 किया जाए, और उसके बाद से हम लोगों का राजकर्मी का दर्जा मिला जाए, क्योंकि हम लोग गंदा उठाते हैं। ये गंदा उठा दिए थे, यहाँ पर वीडियो साहब आएंगे चुपचाप अंदर घुस जाएंगे, मेरा ही साफ किया हुआ पर बिल्कुल मैं साफ करता हूं तो वीडियो साहब जाते हैं, डीएम साहब आते हैं तो अंदर प्रवेश करते हैं। अगर नहीं साफ करेगा हम लोग, अगर नहीं हम लोग को न्याय मिला ना, तो हम लोग कचरा का ठेला ले जाके यहीं उझिल देंगे, वहां उझिल देंगे, तो पता चलेगा कि कचरा का कीमत क्या होता है। हम लोग कचरा है, हम सफाई कर देते हैं तो आप लोग उस पर राज करते हैं, और व्हाइट कपड़ा को ऐसे 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 झाड़ते हैं, एसी में भी जाके बैठते हैं। एसी में जाकर बैठते हैं। तो इसलिए हम लोग एसी में बैठने के लिए आपको साफ सफाई करके हम ही देते हैं। देख लीजिए कि लोगों की क्या दर्द है, लोग क्या बता रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या मांग है चाचा जी? मांग तो हम लोग का है कि पैसा वैसा कुछ मिलबे न करता है। मानदे उनदे पैसा वैसा मिलता है महीना होना? कभी कभी मिलता है, 6-6 महीना के बाकी। हम गरीब आदमी हम क्या चीज खाएंगे। मांगते नहीं हम अपने पंचायत में पंचायत सचिव से? पंचायत से मांगते हैं तो कहता है कि मर्जी होगा तो सालों भर पर दिया जाएगा। सालों भर पर दिया जाएगा। कुछ और ग्रामीण है, क्या मांग है आप लोग की? दिन रात आप लोग सड़कों पर रहते हैं, उसके बाद भी इतने कम पैसे में आप लोग काम कर रहे हैं। हमको तो मांग ये है कि हम लोग भी मतलब बड़ा मोबाइल चलाते हैं, मतलब बड़ा ये सेकेंड हैंड किन कर दे पर क्या बोल रहे हैं आप लोग? पैसा वैसा आप लोग का बढ़ेगा? बढ़ेगा कहाँ, घटाने का कोई तो सीधे चाय में से जैसे कि मक्खी निकाल को बिगिए और चाय पी लीजिए। जैसा कि हमको मक्खी बना रहा, चला उठाना थोड़े था। हम लोग विश्वास अनपढ़ जाबार गाहिल है, मतलब कि जाहिल है। कहने का मतलब जब लिखित नहीं है, मतलब कि नहीं पढ़े लिखे हैं, तो सरकार में भरोसा था कि हम लोग को नौकरी मिल गया तो हमको कितना पैसा मिलता है महीना? अभी हमको मिलता है 3,000 रोज। हम महीने महीने मिलता है ना? महीना नहीं, मतलब 4 महीना 5 महीना 6 महीने का बाकी रहेगा ना। हाथ में ग्लव्स व्लग्स, मुंह में मास्क कुछ मिलता है? सेफ्टी किट वगैरह ये सब तो पहले के है। पहले क्या है? ये मोतिया जो नीतीश कुमार का आए थे ना, इसका बिल कहीं निकल गया होगा। 50,000 रुपया महीना का मिलता है। इसका मतलब कि 6 महीना पर इस सबको बदलना, तो वर्दी भी पहले का है, सब पैसा खा गया। फाटा हुआ है। देख लीजिए क्या तस्वीर निकलती है। ये काम चलाऊ है मात्र, और काम चला रहे हैं। मगर पंचायत में अगर इस तरीके का अगर ये हाल होगा तो स्वच्छता कर्मी क्या कहेंगे जी? आईडी भी हम लोग का नहीं है, सीधे ही पहिर के जाते हैं, तो इसका कौन वैल्यू? आईडी रहेगा तब ना कुछ होगा, तो कोई हमको देखेगा, पहचानेगा कि हाँ ये स्वच्छता कर्मी है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम हम लोग का आईडी भी भेजा जाए, और डायरेक्ट जो कनेक्शन पैसा का हमारे अकाउंट में ही आना चाहिए। अब मान के चले 15वीं से कर दिया है, 15वीं में आएगा तो सुखता है, फलना है, चिलना है, तो सब लोग उसमें खत्म हो जाता है पैसा। हम तो देख रहे हैं कि वो लोग बहानाबाजी करता हम है। लोगों के पास कहाँ से आएगा पैसा? कौन देगा पैसा? तो इसलिए सरकार सीधा हमारे अकाउंट में डाले और 60 साल करे और राजकर्मी का दर्जा दे। चुनाव सर पे आपको भी है, हमको भी सिखाना आता है अच्छी तरह से। अब विधवा आदमी काम करते हैं 6 बजे से 1 बजे तक ले। हमनी लोग का यह मांग है कि जो सुपरवाइजर के 20,000, हमनी के 10,000, हमनी के 60 साल के नौकरी होए के चाहिए। न हो तो वोटवा दे मुँह न दे हम वोटवा। नीतीश कुमार हमनी के पेट पर मारे छन लात, ना तो उनकर गोड़ पर हमनी लात मारम। अच्छा, हाँ ये बात है। क्या कहना है? हम लोग का कहना है, हम लोग गरीब आदमी है, देखो छोटा छोटा बच्चा है, 1500 से 3,000 से पेट भरेगा, हम लोग को नहीं भरेगा। नहीं बढ़ेगा पे? नहीं भरेगा। बोलिए क्या कहिएगा? 1500 पर छोटा छोटा बच्चा है, 1500 पर हम लोग के पेट भरिएगा। सुपरवाइजर के 20,000, हमनी के 10,000 मांग है, और 60 साल के नौकरी है। तो आपने सुना कि महिलाओं ने क्या कहा और क्या तस्वीरें निकल रही है। तमाम यहाँ पर स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी मौजूद है। 2021 में सरकार ने हम लोग को संविदा कर्मी के आधार पर बहाली किया। बाद में सरकार का फिर 22 में लेटर आता है कि मानव बल में है। उसके बाद में सरकार अभी 5,000 कर्मी को किया, पर्यवेक्षक का 9,000। अंशकालीन कहती है सरकार की 2 घंटे काम करते हैं, जबकि हम लोग SIR का काम करते हैं, BLO लोग के साथ में सहयोग में होते हैं। अनुसूचित जाति का विशेष सेवर में हम लोग को पूरा दिन ड्यूटी लगाया जाता है। पंचायत स्तर कोई भी छोटा या बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें सारे कर्मी को इन्वॉल्व किया जाता है। आयुष्मान कार्ड, वो जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का 5 लाख का, उनमें हम लोग का इन्वॉल्व किया जाता है। तो सारा काम हम लोग से करवाते हैं, और सरकार कहते हैं हम लोग अंशकालीन है 2 घंटे। ये 2 घंटे का हटाकर पूर्णकालीन किया जाए। हमारे जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं सबका 10,000 किया जाए। 60 साल उन लोगों को नौकरी दिया जाए। साथ में मृतक होता है तो उनको कुछ पारिवारिक लाभ दिया जाए। मृतक होने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिया जाए, और स्वच्छता सुपरवाइजर को 20,000 रुपया किया जाए। जो 2021 में लेटर सरकार द्वारा निर्गत हुए थे, उस लेटर को फिर से निर्गत किया जाए
हम लोग को संविदा के आधार पर किया जाए। सरकार का हर वो कार्य जो होता है, जो हमारे प्रखंड विकास अधिकारी या BC साहब जो DC सर हो गए, स्वच्छता पदाधिकारी, जो भी चीज़ हम लोग को बोला जाता है उनके हम हर वो चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि जब विशेष कोई त्यौहार आता है तो हम लोग को सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक काम करना पड़ता है। जैसे छठ पूजा हो गया, आपका दीपावली हो गया, होली हो गया, किसी भी त्यौहार में, यहाँ तक कि छोटे या बड़ी कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें हम सभी स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। इतना कुछ करने के बाद भी सरकार आज तक हम लोग को आश्वासन दिया है, सरकार आज तक हम लोग को कुछ नहीं किया। आज हमारे जितने कर्मी हैं, अभी हमारे एक कर्मी है राम बाबू जी, उनका फैलेरिया की बीमारी है। कहाँ गए राम बाबू जी? इधर आइए। अभी उनका तबीयत खराब हुआ था, हमारे कर्मी भाई चंदा इकट्ठा करके इलाज करवाया है। यहाँ तक कि किसी को बीमारी हो जाता है तो सरकार द्वारा न दवा उपलब्ध करा दी जाती है, न आपको मास्क दिया जाता है, न ग्लव्स दिया जाता है, न साबुन दिया जाता है, न तेल दिया जाता है। इन्हीं का इनका पैर में फैलेरिया हो गया, ये काम करने में असमर्थ है। इनका कई बार इलाज हुआ है जो चंदा करवा के इकट्ठा करवा के किए हैं। बहुत से ऐसे विधवा हमारे पास में जो स्वच्छता कर्मी है जिनका कोई सहारा नहीं है, 5-5 बच्चे हैं। यहाँ तक किशोर न्यायालय से सुनते हैं कि पैसे भी मिलता है 1000, उन लोग को लाभ तक नहीं दिया जाता। अब यही हमारे विधवा बैठे हुए हैं, इनका 2-4 लड़के हैं। अब 1500 से क्या सरकार का पेट भरेगा? 1500 से 3000। यहाँ तक कि होता है कि 15वीं से TF है। सबसे पहले तो सरकार हम लोग को पंचायत से पेमेंट हटा के जिला या ब्लॉक से किया जाए, क्योंकि हर पंचायत में साल 2-2 साल से लोग का पेमेंट रुका हुआ है। किसी को 2 महीने का मिलता है, किसी को 1 महीना के। अब हम गरीब आदमी, हम चाहे आप कोई भी, हर इंसान का बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है, हर चीज़ में होता है, कहाँ से कोई कर पाएगा? जो सरकार वादा किए है जो वेतन वो भी हम लोग को समय पे नहीं मिलता। तो सरकार से एक ही गुजारिश है कि जिस तरह हम लोग को नौकरी दिए हैं उसी तरह हम लोग को समान वेतन किया जाए, 60 साल किया जाए। स्वच्छता कर्मी को 10,000, स्वच्छता पर्यवेक्षक को 20,000 किया जाए। और जितने भी कार्य कहते हैं, जिस तरह हम लोग आज तक कर रहे हैं, हर उनका आदेश का पालन आगे भी करेंगे। मगर उनका भी दायित्व है कि हम लोग को लेके चले, हम लोग भी उनके परिवार का हिस्सा है। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आने वाला आगामी चुनाव में हम लोग सरकार बदल देंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि स्वच्छता पर्यवेक्षक ने क्या कहा।